कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही खूबसूरत जो है वो 6 साल की बच्ची का फ़्रॉक जो है वो शेयर करने जा रही हूँ, जिसके स्लीव्स भी बिल्कुल न्यू स्टाइल हैं और बहुत ही खूबसूरत जो है ये डिज़ाइन है। तो सबसे पहले जी मैंने फैब्रिक जो है वो मैंने ले लिया है। तो ये जो है वो मेरा 2.5 गज़ का जो है वो फ़्रॉक के लिए मैंने फैब्रिक लिया है। तो इसमें से जो बच्ची की फ़्रॉक की लेंथ है वो 30 इंचेस है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले जो है ये देखें, मैंने इसकी लेंथ जो है वो 19 इंच जो है वो उसकी घघरी के लिए जो है वो मैंने उसकी 19 इंच जो है वो लेंथ ले ली है। तो इसको मैंने डबल फ़ोल्ड करके ये मैंने पीस जो है वो बिल्कुल जो है वो उरेब वाली साइड से मैंने उतार लिया है। इस तरह से जो है वो मैंने उतार लिया है पीस। तो इसकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 35 इंच बनती है। आप लोगों की चौड़ाई जो भी हो, मैंने इस तरह से 2 पीस जो है वो उतार लिए थे। तो अब देखें, ये उसकी घघरी के लिए मैंने पीस उतार लिए हैं। अब इसके बाद जी बारी आती है इसकी पेटी की। तो ये जो इसकी बॉडी है, उसके लिए मैंने ये जो है वो डबल फ़ोल्ड करके ये पीस मैंने उतार लिया है। तो इसकी चौड़ाई जो है 17 इंच है। तो अब मैं सबसे पहले इसकी कटिंग स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखें जी, सबसे पहले जो है वो इस तरह से मैंने इसको डबल फ़ोल्ड करके रख लिया है। और अब जो है वो मैं इसका तो अब जो है वो मैं इसका तीरा जो है वो रखूँगी इस तरह से 6 इंच, जो कि 12 इंच बनता है और आप लोग अपने साइज़ के हिसाब से रखेंगे। यहाँ से इसका जो है वो मैं रखूँगी 8 इंच, जो कि 16 इंच बनता है। और यहाँ से मैं इसका रखूँगी 7.5 इंच। बच्ची है तो इसलिए इतनी ज़्यादा फिटिंग नहीं, बिल्कुल सिंपल सा जो है वो साइज़ है ये। आप लोग अपने हिसाब से साइज़ कर लेंगे। और इस तरह से मैंने शोल्डर की कटिंग की है। तो अब इस तरह से इसी में ही मैं इसकी सिंपल जो है वो कटिंग कर लूँगी। जो है वो मैं तकरीबन 5 इंच पर जो है वो मैं इसकी कटिंग करूँगी, 5 इंच पर। तो इसको मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी। ये कटिंग भी ज़रूरी है, इस डिज़ाइन में ये कटिंग लाज़मी होगी। तो इस तरह से जो है वो मैंने इसको कटिंग कर लिया है। बिल्कुल जैसे हम लोग बड़ी शर्ट की कटिंग करते हैं तो उसमें जो पैनल है वो 10 इंच का ही आता है। तो इस तरह से आप लोग अपनी बच्ची के हिसाब से, उसकी फ़िटिंग के हिसाब से जो है वो आप लोग कटिंग करेंगे। इस तरह से मैंने ये अलहदा कर लिया है, ये पीस। तो अब हम कटिंग करेंगे जी बाजू की। जो पीस बचा है उसमें से जो है हम सबसे पहले जो है वो इसका जो है वो सबसे जो बड़ी लेयर होगी हम उसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसलिए मैंने जो है वो अपनी बॉडी का साइज़ जो है वो 12 इंच लिया था। और जो मैंने उसकी घघरी का साइज़ लिया था, जो उसकी नीचे वाला पार्ट होगा उसका जो मैंने साइज़ लिया था वो 19 है। उसकी लेंथ 1 इंच जो है वो मैंने दबाव के लिए छोड़ा है। और ये जो है वो हमारी 30 इंचज़ की जो है ये फ़्रॉक बनकर रेडी होगी। तो अब इस तरह से बाकी सब कटिंग आसान है, सिर्फ़ आप लोगों को स्लीव्स की कटिंग जो है वो गौर से देखनी है। तो अब मैंने एक पीस ले लिया है। इसकी लेंथ जो है ये 24 इंच है और इसकी चौड़ाई भी 24 है। इसकी चौड़ाई भी 24 है और इसकी लंबाई भी 24 है। इस तरह से हमने इसको ऐसे मैंने पीस को फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करने के बाद इस तरह से जो है वो मैं इसको डबल फ़ोल्ड कर लूँगी। डबल फ़ोल्ड कर लिया है। अब जो इसकी ओपन साइड है वो मैंने इस तरह से हम अपनी तरफ कर लेंगे, जिस तरह मैंने अपनी तरफ इसकी जो है वो साइड की हुई है। अब ये आप लोग देख सकते हैं, ये इसकी ओपन साइड है जो हमारी दाईं साइड पे है, और ये बाईं साइड पे जो है इसकी जो है वो बंद साइड है। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको रख लेना है। अब जो हमारी बॉडी का साइज़ है, पेटी का साइज़ है ना जो हमारी, वो हमने उसी के हिसाब से लेना है। मैंने वो 12 इंच की पेटी थी, इसलिए मैंने इसकी जो है वो 12 इंच ही मैं इसकी जो है वो 12 इंच पर इस तरह से निशान लगा लूँगी। ये 12 इंच पे मैंने निशान लगाया है। फिर इसी तरह से इसको ऐसे घुमाकर 12 इंच पर,
फिर ऐसे ही 12 इंच पर, फिर नोक पर हम रखेंगे इसको और इस तरह घुमाते जाएंगे और निशान लगाते जाएंगे। मैंने इसकी लंबाई चौड़ाई 12-12 इंच ली थी, इसलिए ये बिल्कुल पूरा साइज़ है। इसमें आपका कपड़ा भी ज़ाया नहीं होगा। और ये जो है हमारा फ़ोल्डिंग के बाद जो है वो 11 इंच बच जाएगा। और पेटी से बिल्कुल ज़रा सा ऊपर है, क्योंकि फुल जो लेंथ मैंने ली है वो बिल्कुल 12 इंच की ही ली है। और अब उसके बाद जब फ्रॉक भी रेडी होगी, वो भी बॉडी जो है उसकी वो भी 11 इंच की रेडी होगी और बाजू भी इस तरह से 11 इंच के ही होंगे। और यहाँ से हम लोग इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से जो है वो बिल्कुल राउंड में मैंने इसके निशान लगा लिया है। अब जो हमारी ये बन साइड है, ये शोल्डर के ऊपर वाले हिस्से में आएगी। इस तरह से ये जैसे मैंने रखा है, और यहाँ से हम अपने बाजू का निशान लगा लेते हैं। ये इस तरह से ऐसे ही हमारा बाजू लगेगा। यहाँ पर हमारी बॉडी का हिस्सा आएगा और यहाँ से ऊपर ये बाजू लगेगा। बहुत आसान है। ये दोनों जो है वो नीचे वाला हिस्सा मैंने इसका काट लिया है। ये 12 इंच का है, तो इसी तरह से जो है वो मैं जो इसके ऊपर का पार्ट आएगा वो मैं इसे थोड़ा छोटा रखूँगी। अब ये एक और मेरे पास जो बचा हुआ पीस था, ये मैंने ले लिया है। इसमें से अब मैं दूसरी लेयर जो है वो निकालूँगी। मैं अपने कपड़े के हिसाब से 2 लेयर ही निकालूँगी, और आप लोगों के पास अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो आप लोग 3 लेयर भी लगा सकते हैं। और इस तरह से जो है वो मैंने इसकी ये तकरीबन साढ़े 8 इंच जो है वो बनता है। इसकी लंबाई जो है ये देखें इस तरह से 8.5 इंच, और इधर से भी हम 8.5 इंच पर ही मार्क कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो हम कट कर देंगे इस तरह से। ये इस तरह से और बंद साइड जो है वो हम अपनी राइट साइड पे रखेंगे, और जो ओपन साइड है वो हम अपनी जो है वो लेफ़्ट साइड पर ही रखेंगे इस तरह से। अब इस तरह से हमने दरमियान में से हमने इसको निशान लगाना है। तो हम निशान लगाएंगे जी 8.5 इंच पर, चूँकि हमारी चौड़ाई लंबाई 8.5 इंच ही है। इस तरह से इस तरह से अब हम इसको इधर से कट कर लेंगे ऐसे। ये हमारी ऊपर की 2 लेयर हो गई, ये जो हमने पहले कट की थी, और ये दूसरी लेयर है। और आप लोगों ने अगर 3 लेयर्स बनानी हो तो आप लोग 2-2 इंच के जो है वो फ़र्क में आप 3 लेयर्स रेडी करेंगे अपने हिसाब से। इसलिए मेरे पास थोड़ा कपड़ा कम था, तो ये मैंने आप लोगों को सिखाने के लिए ही ये शर्ट जो है वो रेडी करनी है। ये बहुत ही न्यू और खूबसूरत सा डिज़ाइन आया, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ज़रूर वीडियो शेयर की जाए। तो इस तरह से मेरा जो है वो फैब्रिक इतना ही बचा था, तो मैंने इसलिए इसमें तकरीबन 4 इंच का जो है वो फ़र्क है। आप लोग अगर अपना आप लोगों ने अगर फ़र्क ना हो तो 3-3 इंच 2-2 इंच के हिसाब से आप लोग करेंगे। और इस तरह से ये मेरी 2 लेयर हो गई। अब जो है वो मैं इनको जो राउंड वाला हिस्सा है, ये वाला, इसको यहाँ से मैं इस तरह से इसको फ़ोल्ड कर लूँगी। दोनों लेयर्स को इस तरह से मैं इनको फ़ोल्ड कर लूँगी ही। ये आप लोग देख सकते हैं ऐसे इसको हमने फ़ोल्ड कर लेना है। अब इस तरह से जो है वो मैंने इनको फ़ोल्ड कर लिया है। इस तरह से मैंने जो है वो इनको फ़ोल्ड कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। ये दोनों लेयर्स जो हैं वो मेरे सामने हैं। तो अब जी अब ये जो है वो हमारी बॉडी है। तो ये हमारी जो पेटी का कपड़ा है, इस तरह से जो हमने कटिंग कर लिया था। तो अब यहाँ से पहले हम नेक बनाएँगे। नेक बनाने के बाद फिर जो है वो इस तरह से अलग-अलग ही हमने नेक बनाना है। बैक और फ्रंट का इस हिस्से को एक दफ़ा हमने साइड पे कर देना है इस तरह से। तो अब सबसे पहले जो है वो मैं इसके नेक की कटिंग कर लूँगी। ये मैंने फ्रंट की कटिंग कर ली है इस तरह से, और ऐसे ही हमने बैक का हिस्सा जो है वो रख लेना है, और इसकी ज़रा कटिंग कम करनी है फ्रंट से ऐसे।
इस तरह यहाँ से हम छोटा सा बटन टेक के लिए जो है वो कट लगा लेंगे ऐसे। ये हमारा बैक का हिस्सा है, ये फ्रंट का हिस्सा है। अब मैं इसको उरे पट्टी के साथ फ़ोल्ड करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने जो है वो 1.5 इंच की उरे पट्टियाँ 2 कटिंग कर ली थी। ऐसे ही ये मैं नेक पर भी लगाऊंगी, फ्रंट के, बैक के, और इस तरह से जो है वो शोल्डर जो दोनों हैं, इन दोनों को आप यहाँ से स्टिच करके जो है वो मैं इस तरह से इन पर भी उरे पट्टी ही यूज़ करूँगी। यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से जो है वो मैंने इसका नेक वगैरह सब कुछ रेडी कर लिया है। तो अब जो है ये इसकी साइड का जो पैनल है, ये जो हमने कट किया था, इसका शोल्डर भी मैंने तैयार कर लिया है इस तरह से उरे पट्टी के साथ। अब इसी जो है वो साइड के पैनल को जो है वो ये देखें इस तरह इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन कर तो जो स्लीव्स हमने जो है वो रेडी करके रखी थी, ये वाली जो हमने कट की थी, इसको हम शोल्डर के दरमियान वाले हिस्से से ये जो कट है यहाँ से हम इस तरह से अटैच करेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा इस तरह से आएगा और ये जो फैब्रिक हमारा बचेगा ये हमारा नीचे के घघरे में चला जाएगा इस तरह से। ये आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से जो है वो हमने ऐसे हमने इसको रख लेना है और इसके ऊपर जो है वो हमने ये वाला हिस्सा रख लेना है। इस तरह से ये हमारी 2 लेयर्स जो है वो इस तरह से आएंगी और ये हम इस तरह इसको इसके साथ जो है वो अटैच कर देंगे। इस तरह से यूँ हम इसको रखेंगे ऐसे और इसके नीचे रखेंगे ये वाली लेयर, इसके ऊपर हम रखेंगे ये लेयर और इसके ऊपर जो है वो हम रखेंगे ये वाला पैनल इस तरह से। अब हम इसको यहाँ से स्टिच कर देंगे। ये आप लोगों को मैं सिलाई लगाकर दोनों साइडों से फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से ये देखें हमारे ये दोनों लेयर जो लग चुकी हैं, ये इस तरह से जो है वो हमारी लुक आएगी फ्रॉक की। ये आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से जो है वो ये हमारा शोल्डर ऐसे बनेगा और ये ऊपर जो है वो लेयर आ जाएंगी इस तरह से। ये अब जो है वो हम इसके नीचे जो है वो प्लेट्स डालकर हम जो है वो इसका घाघरा जो है वो इसके साथ जो है वो हम अटैच कर देंगे। ये देखें इस तरह जो है वो हम प्लेट्स डालकर इसके साथ अटैच कर देंगे ऐसे।